नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाइटामिन्स के बारे में बहुत सारे अहबाब ने एक बात कही, तो मैं तीन शक्लों में इस बात को अर्ज़ करूँ आपसे कि सबसे बेहतरीन वाइटामिन तो यूँ बनेगा कि आप सुबह को चाट, फ्रूट चाट, बेशक तीन कोई से भी अलग अलग फल क्रैश मार दें उनका, ठीक है, तो उनका क्रैश होना उसका जो रिएक्शन पैदा करेगा वो बहुत सारे विटामिन पैदा कर देता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि दोपहर के खाने में सलाद और उसमें दो चार सब्जियां जो भी सस्ती सस्ती हों, चार पांच सब्जियां हों, चार हों, तीन हों, कम से कम तीन मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां बारीक काट के क्रैश कर दें और उसका बतौर सलाद ज़रूर खाएं, तो आपके बेशुमार वाइटामिन पूरे होने शुरू हो जाते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अगर आप मार्केटेड किस्म के विटामिन खा रहे होते हैं तो वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट से टैबलेट बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मरा हुआ चूना, तो वक्ती तौर पे दे रहे होंगे आपको विटामिन जैसा कि आप सोच रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये आपके हार्ट आर्टरीज को ज़रूर ब्लॉक करेंगे, आपको शुगर का मरीज ज़रूर बना देंगे। चूना मौत है, ठीक है, मौत समझते हो। 10 किलो चूना डालो, उसमें 100 लीटर पानी डालो, एक बंदा डाल दो, सुबह बंदा ही नहीं होगा, सही है। तभी आजकल जहेज़ में ना जो ज़्यादा जहेज़ मांगता है बेगम ना, बड़े बड़े नीले नीले ड्रम लेके आ रही हैं जहेज़ में, बस जहाँ शौहर ने ज़्यादा तंग किया वहीं चूना डाला, पानी डाला, शौहर डाला, शौहर खाए, ठीक है। तो लिहाजा जहेज़ मांगने से तौबा कर लो, जो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मांगेगा तो जलील तो होगा ही होगा, है ना। तो ज़िल्लत से बचने का तरीका क्या है? सिर्फ अल्लाह से मांगना, दिन रात मांगना, हर वक्त मांगना है, अल्लाह से मांगना है और रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके से मांगना है, ठीक है भाई साहब। तो विटामिन एक तो ये हो गया कि फ्रूट चाट से पूरे करो, दूसरा हो गया कि सब्जियों से पूरा करो, सब्जी के सलाद से पूरा कर लो, ठीक है। और तीसरा तरीका जो हर्बल आयुर्वेदा अपनी जड़ी बूटियों से बनाता है, जिसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट मिला के कोई उसका टेक्सचर दे के उसको गोलियां टैबलेट नहीं बनाता, तो उसमें अगर हम बनाते हैं तो B12 के लिए, कोलेजन के लिए X5 भी बनाते हैं, और कोलेजन लेवल ऊपर हो, B12 थोड़ा कम रखना है, जैसे कि आर्थराइटिस में देंगे, तो उसके लिए फिर जनाब वाली BD बना देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक MV बनाते हैं, MV ऑयल के फॉर्म में है, किसी टैबलेट फॉर्म में नहीं है। MV में विटामिन A होता है, B होता है, C नहीं होता, D होता है, E होता है और K होता है। MV, C नहीं होता। C पूरा करना है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो आप जितनी भी कच्ची सब्जियां खाते हो उसमें भी C होता है, जो फ्रूट चाट खाते हो उसमें भी C मिल जाता है, सब्जियों का सलाद खाते हो तो उसमें भी C मिल जाता है। लिहाजा हम ये MV जो बनाते हैं इसमें C इसलिए नहीं मिलाते कि आपस की रिएक्शन से बेकार ना हो जाए, तो इसलिए विटामिन A होता है। MV वाले ऑयल में विटामिन A होता है, B होता है, D होता है, E होता है और K होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑयल की सोर्सेज आपको बीजों से भी मिल जाती है, जैसे विटामिन ई कॉस्मेटिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है, या मेकअप वर्ल्ड में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो विटामिन ई अगर ख़ुद बनाना चाहें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूरजमुखी के बीजों का तेल है, बस आसान हो गया, है ना। खुद बनाने पर आए, हर चीज़ सर्च करके जनरेट करें कि वो चीज़ पैदा कैसे होगी। आपने आदत बना ली कि हर चीज़ हमें रेडीमेड मिल जाए, ये आदत अच्छी नहीं है, ये ग़ुलामी में ले जाएगी आपकी अपनी ज़राअत को, आपकी अपनी फसल को, अपनी पैदावार को, आपकी फैक्ट्रियों को बंद कर देगी ये सोच कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए। सही है, समझ लीजिए, दुश्मन गालिब आ जाएगा और आप अपने मुल्क में ज़मीनें लेके बैठे होगे। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को बेसिक्स ऑफ सोर्स मालूम करें कि ये चीज़ कैसे बनती है और कैसे पैदा होती है और कैसे यूज़ होगी, और अल्लाह तौफीक दे तो ये भी कोशिश कर लें कि ये चीज़ कैसे मार्केट होगी, ठीक है। MBA अगर आपने मार्केटिंग में किया हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनिशियल से लेकर
इनिशियल बेसिक सोर्स से लेकर उसकी रॉ मटेरियल से लेकर आउट डिलीवर ऑफ मार्केट तक आप क्या क्या प्रोसीजर गुजारोगे। अगर ये चीज़ समझते हो तो आपका मुल्क ज़रखेज़ हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, मुल्क में इतनी पैदावार बढ़ जाएगी कि लोग दूसरे मुल्क से आपको मुल्क में जॉब लेने आएंगे। और अगर आप रेडीमेड के फ़िरक़े के हो कि हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, तो फिर आपके अपने मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जॉब करने जाएंगे, हो सकता है वहाँ से एड्स लगा के आ जाएं। ठीक है, तो अपना मुल्क ज़रखेज़ बना लो, हर चीज़ की सोर्स को मालूम करो कि इसकी सोर्स और बेस क्या है और ये कैसे बनता है, कैसे बनेगा, कैसे यूज़ होगा और कैसे मार्केट होगा। अपना सेंस जो है आप वो वाला रखें जो कुछ जनरेट करता है, जो कुछ इजाद करता है, जो टेक्निकल माइंड होता है। ठीक है, तो तब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती। मैंने तीनों तरीक़े बता दिए कि मार्केट में क्या हालात हैं और आप ख़ुद किस तरह जनरेट कर सकते हो और हर्बल आयुर्वेदा आपको किस तरीके से ये चीज़ प्रोवाइड करता है। सारी बातों पर गौर कीजिएगा और 8-10 दफ़ा गौर कीजिएगा तो आपके शऊर जाग जाए और आप मूजिद बन जाएं, कुछ इजाद करने वाले, कुछ बनाने वाले, प्रोडक्टिव सेंस आपका एक्टिव हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 0331 2009 888। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।